नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज के मार्गदर्शन में मैं बात करूंगा कि हमारा शरीर कितना भी बलशाली हो, कितना भी हष्ट पुष्ट हो, लेकिन प्राण ऊर्जा अगर नहीं सप्लाई है अच्छे से तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां आने लगती हैं और शरीर के किसी भी आंतरिक अंग जो हमारे बीमार पड़ जाते हैं या उसमें विसंगतियां आ जाती हैं। तो इसको अच्छा करने के लिए हम आज एक प्राणायाम की बात करूंगा। मात्र 10 मिनट समय आपको देना है। उसके हीलिंग पावर से आपके अंदर जितने भी रोग दोष उत्पन्न होते हैं उन सब का विनाश होगा, वो खत्म होंगे। तो आप लोग सही दिनचर्या से इस चीज़ों का अगर पालन कर ले जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आने वाले समय में आपके अंदर जो भी रोग हैं वो सब धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगेंगे और आपका नियम दिनचर्या जो हमारा संतुलित आहार है, संतुलित विचार है, उसको ठीक रखने से सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। तो आप लोग आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो पूरी तरह से, क्योंकि आप लोग जब वीडियो छोड़ देंगे बीच में तो दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो भी आहार विचार वाणी, हमारा रोज का संतुलन, ये सब तो है ही है, ये सब तो रोज डेली चलता ही रहेगा। हमारा कार्य क्षेत्र जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें हम लोग दिन रात अपना लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, आना जाना भाग दौड़ सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारी सांसें, जो हमारी सांसों का बल, प्राण ऊर्जा का बल, जो हमारे सारे तंत्र को ऑक्सीजन प्रदान करता है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से प्रॉपर रूप से करता है। प्राण ऊर्जा के तहत ही हमारे शरीर में रोए रोए तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है तभी सारे रोग हमारे शरीर में प्रबल होते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए आज मैं वही ब्रह्मास्त्र प्राणायाम की बात करूंगा, कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम से हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक रोग हैं, बाहरी रोग हैं, सब रोग जो बेसिक चीज़ है, आज मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि अनुलोम विलोम, कपालभाति या भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार ध्यान, ये सब तो है ही है हमारे तंत्र को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए, बाकी हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें, प्राणायाम, ध्यान, योगासन आप लोगों को नित्य करना है। तो इसमें क्या है, कुंभक प्राणायाम से कुंभक की 3 विधियां हैं, पूरक और कुंभक, रेचक। जब हम सांस को ग्रहण कर लेते हैं पूरक कहलाता है, और उसको रोकते हैं तो कुंभक कहलाता है, जब उसको छोड़ देते हैं तो रेचक कहलाता है। ये 3 बातों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये शरीर का विज्ञान है, शरीर का तंत्र है, अपना प्राण ऊर्जा का संचालन की बात है। तो आप लोग इसको गहराई से पालन करिएगा। ऐसे नहीं कि मन आपका कहीं है, आप देख कहीं रहे हैं और कुंभक प्राणायाम में सांसों को ग्रहण कर रहे हैं, उसको कुंभक रोक रहे हैं, फिर उसके बाद विस्तारित कर रहे हैं। तो आपका मन अगर इधर उधर रहेगा तो ये बात नहीं बनने वाली है। आप लोग गंभीरता से इस बात को लीजिएगा कि जैसे कुंभक प्राणायाम के लिए एक बाह्य कुंभक, एक अंतः कुंभक। जब हमारी सांसें बाहर छूट जाती हैं, पेट खाली हो जाता है, तो उस पे कुंभक लगाना वो अंतः कुंभक कहलाता है। और जब हमारी सांसें बाहर, सारी सांसें हमारी बाहर हो जाती हैं, पेट खाली, तो बाह्य कुंभक। और अंतः कुंभक जब हम सांस को ग्रहण कर लेते हैं और अपने पेट को, नाभि को कांटेक्ट करके सांस को रोकते हैं, तब जाके प्राण ऊर्जा हमारी अंदर जो आंतरिक स्थितियां हैं उस पर काम करता है। यही तो ये ना समझिएगा कि जिसे हम सांस अंदर रोक लिए तो क्या होगा, सांस आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो प्राण ऊर्जा सप्लाई हमारे अंदर, जहाँ पे हमारा प्राण सप्लाई नहीं हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है, वहाँ पे काम करेगा, तब वो हीलिंग पावर तब देगा। तो जैसे अभी सीधा अपना आराम से बैठ के स्पाइन सीधी होनी चाहिए। कोई भी योगा प्राणायाम हो, प्राणायाम में खासकर ध्यान दीजिएगा कि स्पाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, और हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए या कुछ भी अपना अच्छे से। तो सांस को ग्रहण करिए। सांस को ग्रहण करने पे कम से कम 30 से 40 सेकंड, 1 मिनट तक रोकने का प्रयास करिए।
तब जाके वो अंदर आपके अच्छे से हीलिंग पावर देगा और सारी सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो बेटर रहेगी। तो इस तरह से, और आँख को बंद करके, नहीं तो पता लगे कि हम सांस खींच रहे हैं और इधर देख रहे हैं दरवाजे पे कौन आ रहा है, किचन में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सब बातें मन से निकालना है आप लोग आँख मूंद के बढ़िया से, और ध्यान में करना है। क्योंकि साधना जो है, साधना साधी जाती है तो आंख बंद करके, आप लोग कभी अनुभव किए होंगे कि आंख बंद करके जो साधना हम लोग करते हैं वो अच्छी साधना होती है, क्योंकि उसमें बाहरी विसंगतियां हमारे दिखती नहीं है, सुनाई नहीं देती हैं कान को। तो ये सब को बात रखेंगे आप लोग ध्यान। तो इस तरह से एकदम अच्छे से सांस को ग्रहण करेंगे। मतलब कम से कम 30 से 40 सेकंड आप लोगों को सांस को अंदर रोकना है, उसके बाद बाहर कर देना है। फिर एक दो सांसें अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद बाह्य कुंभक जैसे सांस बाहर छोड़ दिए, फिर उसके बाद कांटेक्ट करके रुक जाइए। और बेसिक बातें मैं बता दूं कि हर कोई युवा हो या युवाओं को ज़्यादातर अपनी सांसों को आप सब लोग रोकने का प्रयास करिए 1 मिनट 1.5 मिनट। उसको जब साधेंगे आप तो ये हो जाएगा। और जब प्राण ऊर्जा आपकी अच्छे से रहेगी तो शरीर में कोई रोग नहीं पनपेगा, इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि खाना पीना हम लोगों के शरीर में जाके बाहर हो जाता है, तो जो विटामिन और वो मिनरल मिलने होते हैं वही हमारे शरीर को मिलता है, और वो प्राण ऊर्जा के द्वारा ही सारे शरीर में हीलिंग पावर देता है। तो आप लोग खाने पीने का भी ध्यान दें। आप लोग मिलेट आहार का प्रयोग करें। मिलेट आहार में रागी, जौ, बाजरा, चना, बेसन, ये सब चीज़ें आप लोग इस्तेमाल किया करें। दाल में जो अच्छी दालें हैं उनका, चना जैसे छोला हुआ, राजमा हुआ, ये सब चीज़ें, तो इन सब का प्रयोग करेंगे। और पानी, पानी चूँकि जल ही जीवन है, तो जल से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं शरीर में, तो पानी कम से कम 3-4 लीटर अवश्य पिएं। घूट घूट करके पिएं, इकट्ठा 1 लीटर आधा लीटर पानी इकट्ठा सेवन न करें, एक एक गिलास पानी पीते रहें हमेशा। और सुबह से ज़्यादा पानी पीना शुरू करिए, शाम होते होते इसको कम कर दीजिए। भोजन सही समय पे लीजिए और अपने शरीर के माध्यम से पुरुषार्थ पर ध्यान लगाइए, अच्छे कामों में ध्यान लगाइए, धर्मार्थ के क्षेत्र में काम लगाइए, विसंगतियों में न जाइए कि दुनिया भर का फितूर हम लिए दिमाग में घूम रहे हैं। इससे क्या होगा, अपना तो नुकसान होगा ही होगा, हमारा परिवार पे फर्क पड़ेगा, समाज पे फर्क पड़ेगा। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे तो इसका, और भोजन से ज़्यादा हमको पाचन पे ध्यान देना होगा, तभी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी कि हमारा हाजमा ठीक रहेगा, सारी जो हमारी दिनचर्या है वो अच्छे से हमारी चलेगी, तो कोई रोग ऐसे नहीं पनपेंगे। और खास करके ये कुंभक प्राणायाम आप लोग जब इसको साध लोगे तो कोई विसंगति नहीं आएगी। सांसें हमारी पूरी तरह से हमारे बॉडी में, रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार सब कुछ अच्छा रहेगा, तो कोई रोग नहीं उत्पन्न होने की खतरा और नहीं होंगे, रोग नहीं उत्पन्न होंगे, और आपके सारी चीज़ें सुचारू रूप से हमारी चलती रहेंगी। तो आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो और कुंभक के बाद एक और जबरदस्त प्राणायाम है जो रात को आपको सोने से पहले करना है, वो शवासन योग निद्रा है। आप लोग उसको साध लोगे तो प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे रोए रोए तक होगी, अच्छे से होगी, कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि सोते समय जब आप लेट जाओगे सीधा एकदम मरणासन स्थिति में, हमने कई बार वीडियो में चर्चा किया है, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। शवासन योग निद्रा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। इसको अभी से आप लोग साध लीजिए, साध लेंगे। देखो साधने की बात है, जब तक आप ऐसे देखेंगे 1-2 दिन करेंगे तब तक कोई फायदा उसका नहीं होगा। जब आप साधेंगे उसको महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, तब आपको 100% लाभ दिखेगा और साधना अच्छी वो अपने जेहन में आएगी कि हाँ ये साधना हमारे लिए लाभकारी है, इसको करना चाहिए। 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो हम आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोग
कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सब, और ये ज़रूर लिखेंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों को कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कभी भी कोई कमेंट के माध्यम से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर देने के लिए सदा तत्पर रहूँगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।